नमस्कार। आज बड़ी ही सुखद खबर आई है। 10 तारीख को जो किशनगंज वार्ड का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, बीएमसी में 15 दिन रहने के बाद आज 25 तारीख को उसको डिस्चार्ज किया है। उसके 3 बार सैंपल जांच की गई उसको इलाज देने के बाद, और 3 बार की जो रिपोर्टें आई वो निगेटिव आई। आज समारोहपूर्वक बीएमसी से उसकी विदाई की गई। युवक ने भी कहा है कि ये संदेश दिया है लोगों को कि यदि ऐसी कोई शिकायत है तो उसको छुपाए नहीं और बताएं, उसका इलाज संभव है। ये जीवटता उस युवक की भी है और ये बीएमसी प्रशासन की सक्षमता है। बीएमसी प्रशासन की डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहिए कि हमारे, और इस बात से संतुष्ट होना चाहिए हमें भी कि हमारे बीएमसी में इस काबिलियत के डॉक्टर हैं जो गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। और युवक का कहना जो है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि छुपाना नहीं है। यदि आपको कोई सिम्टम्स हैं तो डरे नहीं, छुपाए नहीं, उसका इलाज संभव है। यदि आप विल पावर के साथ किसी बीमारी से लड़ने जब जाते हैं तो शरीर के अंदर की सारी शक्तियाँ जो हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार कर देती हैं। इसलिए जो कुछ भी आज एक सुखद समाचार मिला है ये उसकी जीवटता का भी परिणाम है और बीएमसी के पूरे डॉक्टर्स का, पूरी टीम का भी ये अथक प्रयास और उसकी योग्यता भी साबित हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश दुनिया में कोहराम मचाने वाले कोरोना को मात देने वाला यह वही नौजवान समीर है जिसे सागर में सबसे पहले कोरोना ने अपनी तक दी थी। अप्रैल की 10 तारीख को सागर में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि इस युवक के रूप में की गई थी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में बने कोविड-19 वार्ड में भर्ती कोरोना मरीज का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लगातार प्रयासों के बाद आखिरकार कोरोना को मात देकर समीर को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। हारेगा कोरोना, जीतेगा सागर, यही शब्द हैं जो आज कोरोना को मात देकर समीर ने स्वस्थ होकर अपने घर की ओर वापसी की है। कोरोना को हराने वाले असल हीरो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सहित प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज समीर के स्वस्थ होने पर उसकी विदाई भी हर्षोल्लास के साथ की है। इस जंग को जीतने के लिए हौसला, हिम्मत और जज्बा है जिसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं ने बरकरार रखा है। जिसके बाद ही सागर के कोरोना पॉजिटिव पहले मरीज को सकुशल बचाने के साथ ही यह संदेश दिया कि कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। सागर में जब कोरोना योद्धाओं की मेहनत रंग लाई तो सागर की फिजा में भी खुशी के रंग बिखर गए। कोरोना से जंग जीतकर घर आने से पहले समीर की इस बात को भी सुनना जरूरी है। मेरी भी गलती थी कुछ और पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बस यही कहूँगा कि रहो, फैमिली के साथ रहो, प्लीज़ किसी और के साथ नहीं रहो, क्योंकि 15 दिन फैमिली से दूर गुजारना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है कि बिना फैमिली के 15 दिन रहना बहुत मुश्किल है। बाकी ऊपर वाला सब करा देता है और फैमिली पूरी पीछे खड़ी है जिसने पूरे सपोर्ट करा, सबने साथ दिया है। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए कुछ लापरवाही कर रहा है, प्लीज़ भाई लापरवाही मत करो। अपनी जान के साथ मत खेलो, दूसरे की जान के साथ मत खेलो। और प्लीज़ मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से जिन लोग को कोई भी बीमारी है वो लोग चेकअप कराने नहीं आ रहा है। भाई वो अपना नहीं सोच रहा तो अपनी फैमिली का सोचो यार। कम से कम फैमिली तो है तुम लोग की जो तुम लोग के पीछे है। जो मास्क को लेके आपकी अवधारणा चेंज हुई कुछ? मास्क से पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए? बिल्कुल पहनना चाहिए, हमेशा पहनना चाहिए और जो चीज़ बड़े कहें उसको मानना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। वहीं सागर में कोरोना के खिलाफ जीती गई पहली जंग के अनुभव को साझा करते हुए डॉक्टर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो इस पेशेंट में कौन सी ऐसे फैक्टर है जो सबसे मेन फैक्टर इनका एज भेज रहा हूँ, सबसे कम एज के थे, ऊपर से कोई क्रिटिकल डिजीज़ नहीं था जिसके कारण कोई दिक्कत बने। और इसके साथ में इनके डाइट वगैरह हम लोगों ने अच्छे से मेंटेन करी। इनके जो ट्रीटमेंट था वो टाइम टू टाइम पहुँचाया हमने इनको, और स्लीप वगैरह की अच्छे से कंट्रोल करी, लगातार मॉनिटरिंग करी, ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन वगैरह। तो इसके कारण पेशेंट का जो कंटिन्यूस प्रोग्रेशन था वो काफ़ी अच्छा रहा। वो संभावना होती है इसके रिपीट होने की? संभावना बहुत ही रेयर होती है। कुछ जगहों पे इसका मिल रहा है, जैसे कि एक कहा जाए तो 0.01% एक अपन बोल सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट आया था वो मेनली एक टेस्टिंग एरर के कारण होता है। जैसे कभी कोई किसी का टेस्ट हुआ है और वो अगर टेस्टिंग में नेगेटिव आ जाता है और वो टेस्टिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है उसमें नेगेटिव आ गया, बाद में पॉजिटिव, अगर वो पेशेंट मतलब असल में पॉजिटिव है बट टेस्टिंग एरर के कारण वो नेगेटिव आ जाता है। एक्चुअल में ये इश्यूज़ हो रहे हैं। पेशेंट एक बार नेगेटिव होने के बाद लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यून हो जाता है इस चीज़ से। 10 अप्रैल की तारीख सागर के लिए भले ही काला दिन बनकर आई थी,
लेकिन अप्रैल की 25 तारीख भी सागर के इतिहास में शुमार होगी, जिसे शायद ही कभी भुलाया जाएगा। पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के स्वस्थ होने और अस्पताल से छुट्टी दिए जाने की जानकारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन जीएस पटेल ने देते हुए बताया कि आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे यहाँ पे जो पहला कोरोना वायरस का इन्फेक्टेड जो पेशेंट भर्ती हुआ था वो 7 तारीख को उसकी सैंपल लिया था, 10 को रिपोर्ट आई थी और तब से ये हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में भर्ती था। आज उसको डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज में उसने जितने भी पूरे क्राइटेरिया वो पूरे सही पाए गए हैं और इस कार्य में खासकर जिला प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, नगर निगम का और सभी सहयोगी विभाग का विशेष योगदान रहा, जिसकी वजह से हम ये टारगेट हम पूरा कर पाए। मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी जो बाकी जो भर्ती मरीज हैं और अगर आने वाले होंगे तो उसको इसी तरीके से अपन सब मिलके काम करेंगे तो पक्का है कि अपन इस मुहिम में सक्सेस होंगे। बहरहाल कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग की यह पहली जीत है, जिसका श्रेय 24 घंटे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्धाओं को जाता है, जिन्होंने अपनी हिम्मत, ईमानदारी और हौसले के बलबूते पर कोरोना को मात देकर अपने फर्ज को अदा किया है। ऐसे योद्धा आवाम की सुरक्षा के लिए दिनों रात ढाल बनकर मैदान में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लिहाजा सागर में जिला और पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से कोरोना से निपटने की तैयारियां की हैं, वह तारीफ काबिल हैं और साथ ही सराहनीय भी हैं। भगवान न करे कि और ये संख्या बढ़े। काउंसलर अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरा युवक मिला था जो पॉजिटिव, उसके आसपास ही दायरा समझ कर आता जा रहा है, जिससे पूरे सागर जिले को और लगभग क्षेत्र, ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, उनके लिए राहत की बात है। ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।